हेलो, नमस्कार। मैं रविंद्र और आपका रविंद्र जी के स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें जो हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। कुल मिलाकर के 56 क्वेश्चन हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। इस सीरीज़ में हम देख रहे रेलवे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लेंगरहैंस के उपद्वीप या आइसोलेट ऑफ लेंगरहैंस पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियास दोस्तों। एक अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करती है दोस्तों। जो अग्नाशय है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पेनक्रियास है दोस्तों। पेनक्रियास जिसे हम बोलते हैं अग्नाशय, या अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का काम करती है दोस्तों। पेनक्रियास ग्रंथि के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्टेक्स और दूसरा भाग होता है मेडुला। एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्टेक्स किसका भाग है, तो आपको याद रखना है कार्टेक्स और मेडुला दोनों पेनक्रियास के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायबिटीज़ या मधुमेह का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज़ होता है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का जो स्त्राव है यह अग्नाशय की ग्रंथि से होता है, जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियास। अग्नाशय की बीटा कोशिका से होता है। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, से हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना दोस्तों इंसुलिन का प्रमुख कार्य है। इंसुलिन का स्त्राव जो होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो फ्रेडरिक बेटिंग है, इनको इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इन्होंने इंसुलिन की खोज कब की थी? 1921 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो थैमोसिन है दोस्तों। जो थैमोसिन है यह होता है थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित। बाकी जो जो तीनों हैं ये होते हैं थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित। आपको याद रखना है जो थैमोसिन है दोस्तों। थैमोसिन के अलावा थायमिन 1 और थायमिन 2 भी थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। जो थैमोसिन है इसका प्रमुख कार्य है एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करना। लिम्फोसाइट कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थैमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि के कार्यों का नियमन करना। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, इसे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है।
नेक्स्ट है सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो यकृत है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, परंतु अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसका वजन होता है 0.6 ग्राम, मतलब 1 ग्राम से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिड्स रोग। नेक्स्ट है रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी तरह, डिनर, मोनोमर और पॉलीमर इसी तरफ से रहते हैं हार्मोन्स रक्त में। नेक्स्ट है मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो पॉलीजीन्स द्वारा होता है मनुष्य में त्वचा के रंग का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी यकृत या जिसे हम बोलते हैं लीवर। नेक्स्ट इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य किस अंग से निकलता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो पेनक्रियास की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्राव होता है। आपको याद रखना बीटा कोशिका, क्योंकि उसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। नेक्स्ट किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब का नियंत्रण होता है, ये गलत टाइप हो गया, रुधिर दाब का नियंत्रण होता है, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो एड्रेनेलिन हार्मोन है दोस्तों, ये एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इसी के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब का नियंत्रण होता है। इस एड्रेनेलिन हार्मोन को हम एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं और इसे हम लड़ो रूडो हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एड्रीनल ग्लैंड या जिसे बोलते हैं अधिवृक ग्रंथि, इसका और एक दूसरा नाम है अधिवृक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है इंसुलिन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो अग्नाशय है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसी अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि या जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का काम करती है। नेक्स्ट मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित किससे होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेलानिन नामक उत्तक से त्वचा का रंग निर्धारित होता है मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन एड्रीनेलिन है, इनमें से क्या है ये बताना है, इसका सही आंसर आ जाएगा हार्मोन एड्रेनालिन। दोस्तों अगर पहला ऑप्शन की बात करें यह शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायता करता है, अगर ऑप्शन बी की बात करें जब कोई चिंतित होता है तो समंजन में शरीर की सहायता करता है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा इसका, जब कोई चिंतित होता है तो ये समंजन में शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट है रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है, इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय
की कोशिका द्वारा पता चलता है, क्योंकि अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो थायराइड ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि दोस्तों गले में होती है। दोस्तों आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं घेंगा रोग, जिसमें थायराइड ग्रंथि आकार में बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इंसुलिन तो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन तीनों पाए जाते हैं, परंतु जो ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सिन, ये काय में पाया जाता है? ये पाया जाता है पौधे में, तो याद रखना। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी के कारण एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं घेंगा रोग। घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि आकार में बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? आपको याद रखना, गले में होती है। नेक्स्ट, पैराथायरॉयड हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका जो सही आंसर की हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि द्वारा भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा नहीं होता है। मतलब इसके चारों ऑप्शन गलत है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। इसका जो स्रावित होता है पैराथायराइड हार्मोन, जो पैराथायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है पैराथायराइड हार्मोन, नाम से स्पष्ट है। थायराइड होता है थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड होता है पैराथायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट है, एसीटी से हार्मोन स्रावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है एसीटीसी, एसीटीएच, एसीटीएच है ये, एसीटीएच, ये इस प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट, डायबिटीज मिलकेट से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। रुधिर से अतिरिक्त क्या निकालना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज निकालना होता है उसे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आउटू ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। आउटू ग्रंथि है, इसे हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, इसका अन्य नाम है, इसको आउटू ग्रंथि भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अश्रुकारी ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है दोस्तों लिंग हार्मोन। और अग्नाशय ग्रंथि का जो मेडुला भाग, अग्नाशय ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग है, कॉर्टेक्स भाग से होता है लिंग हार्मोन, है जिसे हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स। दोस्तों महिला और पुरुष में अलग अलग होते हैं एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन रेशियो को नियंत्रित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन रेशियो को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है, प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन के द्वारा हम प्रकाशानुवर्ती संचलन को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा हम दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मधुमेह जैसे हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रियास या अग्नाशय से। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड क्या है दोस्तों? ग्रंथि है, कहाँ होती है? तो गले में होती है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन खालिस्तान में संश्लेषित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो वृषण में होता है। दोस्तों वृषण का नाम है टेस्ट। क्या है? टेस्ट। और इसी टेस्ट से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, आपको याद रखना है इसे। टेस्ट से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? अगर ऑप्शन नंबर एक की बात करें, अधिवृक्क, एड्रेनलिन ग्रंथि है, जिगर एक यकृत भी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि भी ग्रंथि है, परंतु पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। ये पाचन तंत्र का एक अंग है जिसे पित्त से एकत्रित होता है। नेक्स्ट है, अग्नाशय में मौजूद खालिस्तान एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है दोस्तों, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, गर्भनिरोधक गोलियों में शामिल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गोल मिश्रण होता है गर्भनिरोधक गोलियों में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि रक्तचाप नियंत्रित करती है? दोस्तों इनमें से बताना है कौन सी ग्रंथि रक्तचाप नियंत्रित करती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन ग्रंथि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि वृषण से स्रावित होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथ था जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, वह क्या है? ये ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। दोस्तों इस प्रकार की ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि का कार्य करती है, जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सोमेटोस्टेरोन है, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपको याद रखना है कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो थाइमस ग्रंथि है, ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, ग्रेव रोग या ग्वाइटर रोग थायराइड में वृद्धि के कारण खालिस्तान के अतिस्राव के कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायराइड हार्मोन के। नेक्स्ट, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत है। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि तो है परंतु अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, पौधे में खालिस्तान हार्मोन के संचार के कारण से प्रकाश की ओर झुक जाते
है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन। पौधे में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण से प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, को याद रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट, पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौधों में बोनापन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिबरेलिन अम्ल के द्वारा किया जाता है दोस्तों बोनापन। नेक्स्ट है, पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IAA। इसको हम बोलते हैं इंडोथ्रिएस्टिक अम्ल। IAA को हम बोलते हैं इंडोथ्रिएस्टिक अम्ल। तो दोस्तों, ये हार्मोन्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने 56 क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।